रेखा अपने नंगी आंखों से बचपन से प्रेत आत्मा को देख सकती थी। हद तो तब हो गई जब वह दिखती है कि एक बुरी आत्मा उसकी दोस्त सेलू के पीछा कर रही थी। दूसरे दिन रेखा नोट्स लेने के बहाने सेलू के घर आती है। सेलू के अंदर आत्मा की मौजूदगी जांचने के लिए उसे एक भभूत पर थूकने को कहती है। फिर वह एक लेबू लेकर उसके ऊपर गोल गोल घुमाने लगती है। सफलतापूर्वक उसे सेलू के अंदर एक आत्मा की चेहरा दिखाई देती है। डर लगने के कारण रेखा कुछ न कहकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर रेखा दिखती है कि भभूत के ऊपर लाल परत आ चुकी थी, जिसका साफ मतलब था कि सेलू के ऊपर किसी ने काला जादू किया है। रेखा इन सब बारे में तेजू को बताती है, क्योंकि रेखा बचपन से सबके साथ बातचीत करने में घबराती थी। इसीलिए वह तेजू को सेलू के ऊपर हुई काला जादू करने के बारे में उसके परिवार को बताने को कहती है। तेजू जब इन सब बारे में उसके परिवार को बताता, तब सेलू के भाई उल्टा उनके तरफ भड़क जाता है। उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वह उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है। फिर कुछ दिन बाद सेलू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ने लगता है। अच्छे से इलाज करवाने से भी उसकी हालत नहीं सुधरती। फिर तेजू के कहने के अनुसार 12वां दिन सेलू आधी रात पर उठकर घर से बाहर शमशान की तरफ जाने लगती है। ये मंजर सेलू के भाई अपने दोनों आंखों से देख लेता है। फिर तेजू के कहने के अनुसार 16वां दिन पर काला जादू कर रहा तांत्रिक सेलू को एक यज्ञ में शमशान पर बुलाएगा और उसे खून से लटपट खाना खिलाएगा। मगर यह करने से पहले उस तांत्रिक के गला काटना पड़ेगा। इस काम को अंजाम देने के लिए वह लोग तैयार थे। रेखा जब देखती है कि तांत्रिक अब सेलू को खिलवाने जा रहा था, तब तेजू और उसके भाई को इशारा देती है और सेलू के भाई हाथ में एक खंजर लेकर तांत्रिक को मारने के लिए जाता है। मगर तांत्रिक होशियार था, वह उसे पकड़ लेता है। मगर तेजू उस तांत्रिक के सर धड़ से अलग कर देता है।